friends, Hare Krishna, Radhe Radhe, Jai Mata Di. Welcome again to my channel, friends. सचिन मल्होत्रा, I am भाविका मल्होत्रा and आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 बिहाइव की वापस से नोट्स पढ़ेंगे. ठीक है, इंग्लिश की बुक जो हमारी बिहाइव की उसके नोट्स पढ़ने वाले हैं वापस से. लेकिन आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 द लेक आइसल ऑफ इनिसरी विच इज एक्चुअली अ पोएम. ठीक है, और आज हम इस पोएम के नोट्स पढ़ने वाले हैं जो कि लिखी है विलियम बटलर येट्स ने. ओके, स्टार्टिंग करते हैं इस पोएम से. द लेक आइसल ऑफ इनिसरी. इसमें पढ़ने वाले हैं लेक के बारे में. ठीक है, जो कि इनिसफ्री में है. चलो स्टार्ट करते हैं. This poem described the poet's longing for the peaceful and calm atmosphere in Innisfree where he had spent his time as a boy. So basically जो ये पोएम है ना डिस्क्राइब करती है पोएट की लॉन्गिंग को. ठीक है, फॉर द पीसफुल एंड कॉम एटमोसफेयर कि बेसिकली कितना काम और कितना पीसफुल एटमोसफेयर होता है इनिसफ्री में, जो कि एक जगह है फ्रेंड्स जहाँ पे उन्होंने स्पेंड करे थे अपने टाइम एज अ बॉय. ठीक है, बेसिकली वो टाइम वहाँ पे स्पेंड करना चाहते थे अपने. ठीक है, वन डे ही पोएट डिसाइडेड टू गो टू इनिसफ्री. एक दिन पोएट ने डिसाइड करा कि वो कहाँ जाएंगे, इनिसफ्री में जाएंगे. ठीक है, अब जर्नी बता रहे अपनी कैसे स्टार्ट करा, क्या हुआ एंड एवरीथिंग. सो ऑन रीचिंग देयर वहाँ पे उन्होंने पहुँच के प्लान किया टू बिल्ड अ स्मॉल कैबिन. वहाँ पे उन्होंने क्या क्या करा, सबसे पहले जाके उन्होंने एक छोटा सा कैबिन बनाया क्ले से और वाटल से. ठीक है, 9 रोज बीन करी. ठीक है, बेसिकली 9 जो रोज थी उन्होंने ग्रो करी बीन्स की. एंड अ हाइव फॉर द हनी बीज, और हनी बीज के लिए हाइव बनाया. तो उन्होंने क्या क्या करा, पहला काम उन्होंने स्मॉल कैबिन बिल्ड करा क्ले वेटल से. सेकंड काम उन्होंने 9 रोज बिल्ड करी, ग्रो करे बीन्स ग्रो करे. बेसिकली 9 रोज बनाई बीन्स की और उन्होंने ग्रो करा, उगाया. फिर हनी बीज का लिए छत्ता बनाया, हाइव बनाया. ही वुड स्टे अलोन इन द ओपन स्पेस हियरिंग द साउंड ऑफ बीबीज. और वहाँ पे वो अकेले रहते थे, आराम से अपनी जो बीज थी ना वहाँ की मधुमक्खियाँ उनकी आवाज़ सुनते थे. बहुत अच्छा लगता था उन्हें, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल माइंड हो जाता था. द पोएट थिंक्स ही विल फाइंड पीस देयर. पोएट को लगा कि वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी. ही वुड पीसली एंजॉय द क्रिकेट सॉन्ग. वहाँ पे वो आराम से क्रिकेट का सॉन्ग भी इंजॉय करते थे. ग्लिमर ऑफ द मिडनाइट का जो ग्लिमर था वो इंजॉय करते. पर्पल ग्लो ऑफ द नून, शाम का जो पर्पल ग्लो था उसे एंजॉय करते. एंड द साउंड मेड बाय द लिनेट स्विंग्स ऑफ द इवनिंग्स. और शाम को जो लिनेट के पंखों की, लिनेट जब उड़ते थे तो उनके पंखों की जो आवाज़ होती थी उसको बहुत एंजॉय करते थे. द पोएट सेज दैट मेनी ईयर्स हैव पास्ड. पोएट ने बोला कि भाई बहुत साल हो गए, बट स्टिल ही कैन हियर इन हिज हार्ट्स डीप कोर द साउंड ऑफ द लेक, वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर. द मेमोरीज ऑफ इनिसफ्री स्टेड विद हिम फॉर मेनी ईयर्स. तो बेसिकली यहाँ पे जो पोएट है ना ये इनिसफ्री की बात कर रहे हैं. अब वो कहाँ रहते हैं फ्रेंड्स, अब वो रहते हैं सिटी में. तो सिटी में जैसे हम सभी को पता है बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा एंड बहुत कुछ होता है. लेकिन वो यहाँ पे बात कर रहे हैं इनिसफ्री की, जो कि बहुत ही शांत जगह है. ठीक है, लेक के पास है वो. और वो यहाँ पे लास्ट 2 लाइन्स में क्या कहते हैं कि बेसिकली उन्होंने बहुत साल गुजारे हैं. ठीक है, बाय बट स्टिल ही कैन हियर. लेकिन अब बेसिकली बहुत साल गुजर गए, अब तो इनिसफ्री में रहे. अब वो अभी वो शहर में है, जॉब कर रहे हैं. तो लेकिन फिर भी ये जितनी भी चीज़ें ना ये सब उनके हार्ट से डीपली कनेक्टेड है. आवाज़ आती रहती है उन्हें. किसकी आवाज़ आती रहती है, वहाँ की जो साउंड थी ना लेक वाटर लैपिंग की. जब बेसिकली जब समुद्र के तट पर बोलते हैं ना, समुद्र तट, शोर जो होता है, शोर पे जब पानी आ जाता था लैपिंग करता था, ऐसे पानी की साउंड आती थी कि वेव्स आई फिर वापस वेव्स गई. तो जो आवाज़ आती थी ना उसकी लैपिंग, वाटर लैपिंग की जो आवाज़ आती थी वो उनके दिमाग में और हर्ट में भी गूंज रही है. मेमोरीज जो थी उनके इनिसफ्री की वो हमेशा उनके साथ काफ़ी सालों तक रही. And that's how we completed the notes of this poem, The Lake Isle of Innisfree. I hope you like the video. If you like the video, kindly subscribe my channel and like the video and share with your friends. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे.